हेलो गाइस। तो गाइस हमारा एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हुआ इंटीग्रल्स का। तो इस लेक्चर में हम 7.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और ध्यान देना आपका एक्सरसाइज 7.3 में आपका जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है यानी फॉर्मूले है ट्रिग्नोमेट्रिक का वो सब यहाँ पर यूज होगा। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में यहाँ पर लिख दूंगा। अगर आपको वो सब याद है तो ठीक है, आप स्किप कर सकते हैं। 11th में पढ़ चुके हो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। अगर वो नहीं याद है तो मैं यहाँ पर बताऊंगा, ज्यादा नहीं 20-25 तो मैं बताऊंगा जो कि यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो यहाँ पर जो आपका एनसीईआरटी लिखता है कि इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, यानी आपका एक्सरसाइज 7.3 में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज होता है। ठीक है, मतलब आपका एक्सरसाइज में सब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज तो करेंगे भाई, इससे पहले हम थोड़ा फॉर्मूला जो फॉर्मूला यूज होगा वो थोड़ा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जिसको याद नहीं है वो नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूँ। ठीक है, इंपोर्टेंट फॉर्मूले ध्यान सुनना। इंपोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। अगर आपको पता है तो भाई स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट नंबर पे जाओ। ठीक है, फॉर्मूले। ठीक है, चलो सब आपका एक्सरसाइज 7.3 में भाई सब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपका यूज होगा। तो लिखते जाए भाई, पूरा कुछ नहीं। यहाँ पर सबसे जो फॉर्मूला आता है आपका sin 2x और sin 2 थीटा कहो तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, याद है। और भी एक भी इसका फॉर्मूला होता है 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, अब भाई ये सब लिखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब है, सब यूज होगा। नेक्स्ट आपका आता है cos 2x। अब ये भी फॉर्मूला आपका यूज होता है। ठीक है, सबसे जो फर्स्ट फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब भाई ये दो फॉर्मूला है, आपको क्वेश्चन देख के आपको लगाना है, अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये और एक भी फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और एक भी इसका फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। जो हमको सुइटेबल लगेगा वो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है tan 2x। अब इसका जो फॉर्मूला होता है 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, आपका ये tan 2x का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब कॉट का तो भाई बहुत रेयर केस में यूज होगा तो मैं कॉट का नहीं लिखता हूं। अब 4 नंबर ये तो हो गया, एक आपका पैराग्राफ लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा होता है आपका 3x वाला कहानी। जैसे हमारा होता है sin 3x, अब ये तो यूज होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला हुआ। अब cos 3x भी यूज हो सकता है। ठीक है, cos 3x। अब इसका जो फॉर्मूला होता है आपका, ये आपका होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, ये 3x वाला। अब tan 3x भी लिख दो भाई, ये कई जगह पर ये यूज हो जाता है tan 3x। अब इसका जो फॉर्मूला होता है 3 tan x। अब भाई ये लिखो पहले, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे, सब नंबर करेंगे। 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाई, ठीक है भाई होता है आपका 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। ये एक पैराग्राफ कह सकते हैं। ठीक है, ये 3x वाला गया। और भी है फॉर्मूला, इतना पहले लिख लिया, दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपको साइन a प्लस बी ये सब तो पता है ना, वो मैं नहीं लिख रहा हूं। जो यहाँ पर यूज होगा सब तो यूज होगा वैसे, लेकिन जो बेसिक जो फॉर्मूला है वो मैं नहीं लिखता हूँ। ठीक है ना, वो आप पढ़ सकते हैं खुद से ही। जैसे ये ज्यादातर आपका यूज होगा 2 sin a इंटू cos a, सॉरी 2 sin a इंटू cos b, 2 sin a इंटू cos b, ये बहुत जगह पर यूज होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है भाई आपका sin a प्लस b
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब भाई इसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा जो फॉर्मूला होता है आपका 2 cos a इंटू कॉस बी, 2 cos a इंटू साइन बी लिख दो, 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू साइन बी। इसका जो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर जो फॉर्मूला होता है आपका 2 cos a इंटू कॉस बी, 2 cos a इंटू कॉस बी। इसका जो फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 4 नंबर ये आपका होता है 2 cos a इंटू 2 sin a, 2 sin a इंटू साइन बी, ये भी यूज होगा। 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी, ठीक है, माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये 4 फॉर्मूला ज्यादातर यूज होता है, तो इसको भी लिख ले, फिर और मैं 2-4 पे बता दूंगा। ठीक है, जैसे साइन सी प्लस साइन डी, ये सब फॉर्मूला पता है, जो यूज होगा ज्यादातर मैं वो ही लिख रहा हूँ, और बाकी सब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पढ़ सकते हो, वैसे आपका दिमाग में सब होना चाहिए। चलिए इतना दूर हो गया, ये तो ज्यादातर यूज होगा, और 2-4 यूज होगा मैं बताऊंगा, इतना लिख लें। हो गया, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखो भाई और भी यूज होगा, जो बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है वो भी यूज होगा, है ना। आपके पास फॉर्मूला भी होगा, या तो फिर आप 11th का मैथ किताब देख सकते हैं, वहां पर सब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में सब फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला, इसको भी थोड़ा ध्यान देना, ये यूज होगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपका साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है आपका भाई, ये बहुत जगह पर यूज करेंगे हम, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला है आपका कॉस स्क्वायर एक्स, बस यहां पर प्लस लगा दो, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, अब तीसरा जो फॉर्मूला है आपका साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला होता है आपका 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4। अब चौथा जो फॉर्मूला होता है आपका cos क्यूब x का फॉर्मूला होता है cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4। ठीक है, अब भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 4 नोट करना। अब भाई हम आगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और जो बेसिक फॉर्मूला आप देख सकते हैं। हो गया, चलिए अब हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे, इतना लिख लें। अब सब फॉर्मूला पहले पढ़ लें, अच्छे से याद कर लें, देन हम एक्सरसाइज करेंगे 7.3। दिख रहा है, चलिए हो गया। चलिए एक्सरसाइज अब हम करेंगे आपका NCERT का 7.3। सब याद कर लो पहले भाई, पहले याद कर लो आराम से, फिर हम यूज करेंगे। चलिए एक्सरसाइज हम करेंगे 7.3। ठीक है, सब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आपका आइडेंटिटीज यूज होगा। जैसे सबसे फर्स्ट जो आपको फॉर्मूला दिया है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, है ना, सबको आपको इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट जो फंक्शन दिया है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। ठीक है, हमको इसको क्या करना है, इंटीग्रल इसका निकालना है, यानी इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे मैं बताया था, सबसे पहले तो आपको लेट लिखना होता है, लेट आई ले जाना, इंटीग्रेशन सिंबल दे देना। ठीक है, अब ये आपका 2x हो गया प्लस 5 हो गया, dx लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ से आप फर्दर करोगे। अब यहाँ पर सोचो, अब साइन स्क्वायर अगर हम इसको x भी मान लेते हैं, तो साइन स्क्वायर x का तो फॉर्मूला हमको पता नहीं है ना इंटीग्रल का, तो इसीलिए अभी मैं आपको फॉर्मूला सब दिखाया, वो सब फॉर्मूला हम यूज करके इंटीग्रल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, अब ये आपको एक फॉर्मूला पता होगा, सब बेसिक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इस प्रकार का आप फॉर्मूला पढ़े हो। चलो ये तो यूज नहीं करें, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स का तो फॉर्मूला हमको नहीं पता है। अभी जैसे मैं अभी बताया लास्ट में कि साइन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला मैं बताया कि होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, होता है ना।
साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x, सॉरी 1 माइनस होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, है ना, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर x था तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स हुआ। अब साइन स्क्वायर x जगह पर यहाँ पर क्या है 2x प्लस 5 है, तो बस 2 को मल्टीप्लाई कर देना, तो वही फॉर्मूला डाल दो। क्या है भाई 1 माइनस क्या है cos 2x, x आपका क्या है 2x प्लस 5, ठीक है, ऐसे लिख देना, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा dx। अब भाई 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 आगे आया। अब 1 माइनस हो जाएगा आपका cos 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और आपका 2 इंटू 5 10 हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या है dx है। अब 1/2 तो आगे है, अब इंटीग्रल इसका करोगे, इंटीग्रल इसका करोगे, और 1 का इंटीग्रल आपको पता है x होता है। अब cos x का तो हमको फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन, इसको x मान लो, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, यानी sin 4x प्लस 10। अब जिसको हम x एज्यूम किए हैं उसको डेरिवेटिव करो, तो 4x प्लस 10 का डेरिवेटिव 4 आएगा, तो 4 को डिवाइड कर देते हैं, ये सब पता है, मैं आगे से बता चुका हूँ, ठीक है। तो भाई इतना आएगा, आप चाहो तो 1/2 मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्लस c दे दो, ओके। चलिए फर्स्ट सवाल, अब ये सब फॉर्मूला लिखते जाना साइड साइड में। चलिए फर्स्ट गया। अब सेकंड आपको पूछा है, सेकंड जो आपका सवाल है sin 3x, ध्यान सुनना, sin 3x, मैं डायरेक्ट इंटीग्रल सिंबल दे रहा हूँ भाई, आप लेट, जैसे मैं बताया प्रोसीजर, पहले लेट आई देना है, इंटीग्रल लगाना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर है आपका क्या sin 3x इंटू cos 4x है, ठीक है, dx लगा दिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा, आप देख सकते हैं, टू, यहाँ पर देखो साइन ये कॉस है ना, रुक जाओ, ठीक है। अब यहां पर देखना 2, अगर इसको मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान सुनना, अब मैं 2 एक तो मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो 2 sin 3x हो गया इंटू cos 4x हो गया, ठीक है। अब 2 एक मल्टीप्लाई किया, यानी डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, है, तो मैं डिवाइड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि भाई इसका हमको अभी फॉर्मूला पता है, अभी मैं बताया 2 sin, अब इसको a मान लो, अब इसको b मान लो, तो 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैं बताया 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला चेक करना, 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, याद करो भाई, है ना, इसका फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डालेंगे तो क्या हो जाएगा sin a प्लस बी मतलब 3x प्लस 4x 7x हो गया, प्लस sin a माइनस बी 3x माइनस 4x यानी sin माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना, इसको मिटा दिया, समझ में आ गया, सब फॉर्मूला यूज होगा भाई, ध्यान से देखना। अब 1/2, अब sin 7x, अब ऐसे कर सकता हूं मैं, चलो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin 7x हो गया, ये माइनस साइन माइनस x को माइनस sin x लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर dx, अब ये आपका 1/2 हो गया, sin 7x, अब 7x को x मान लो, तो sin x का होता है माइनस cos x, यानी माइनस cos 7x, फिर 7x को x ले है, डेरिवेटिव करके डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, माइनस sin x का होता है आपका cos x, माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, और प्लस क्या हो जाएगा c। समझ में आ गया भाई, बहुत ही आसान है, ठीक है, पूरा क्लियर। आप चाहो तो इसको 14 कर सकते हो, 2 इंटू 7 14 हो गया, ठीक है। चलिए अब इतना दूर, हाँ भाई आप देखना है यहाँ पर 1/2 है, 1/2 मतलब मल्टीप्लाई, ये एक्चुअली यहाँ पर 1/2 था, ऐसे था, है ना, अब चाहो तो दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। अब 1/2 इंटू 7 करोगे तो 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, फिर 1/2 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, अगर ये 2 को मैं 1/2 को मिटा दिया तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पर भी 2। अब कांस्टेंट को अगर आप डिवाइड करते हो तो वही कांस्टेंट आता है, इसीलिए हम c वैसे ही लिख देते हैं, है ना, c/2 जो है c वही है। चलिए इतना दूर आपको समझ में आ गया, पूरा क्लियर। चलिए 2 नंबर भी हो गया, अब 3 नंबर आपको पूछा है,
3 नंबर देखना, इंटीग्रल ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx है। ठीक है, अब इसको हमको करना है। ठीक है, अब यहां पर देखना, अब मैं यहां पर डिवाइड किया 1/2 और यहां पर 2 एक मल्टीप्लाई किया, 2 एक मल्टीप्लाई किया यहां पर। अब देखना है यहां पर, इसको मैं पहले लिख सकते हो आप, इधर उधर करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं cos 4x को पहले लिखा, फिर cos 2x को लिखा, a को मैं बड़ा किया, 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। इसको ब्रैकेट में रखा, लास्ट में आपका cos 6x रख दिया, क्योंकि भाई तीनों अगर लिखेंगे तो फॉर्मूला को हमको नहीं पता है तीनों का, cos x 6x और ये आपका dx। अब भाई 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला हमको पता है, ये 1/2 है। 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b, देखना कॉपी देखना, a प्लस b मतलब 4x प्लस 2x 6x हो गया, प्लस cos a माइनस b, 4x से 2x गया 2x हो गया। ठीक है, अब ये यहां पर क्या है, cos 6x dx है। इतना दूर तक पूरा समझ में आया? पूरा समझ में आया कि नहीं? पूरा क्लियर? पूरा क्लियर। चलिए, अब ये 1/2 है, अब cos 6x को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ और इसके साथ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका हो जाएगा cos स्क्वायर 6x, और ये आपका cos 6x इंटू cos 2x हो गया। बात समझ में आ रहा है भाई? ये सब कैलकुलेशन है भाई, है ना, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर 1/2 हो गया, अब cos स्क्वायर 6x, अब इसको थोड़ा ध्यान देना, इसको मिटाया, एक फॉर्मूला आपको पता है, सब यहाँ पर भाई फॉर्मूला ही होगा, क्योंकि भाई cos स्क्वायर 6x का हम इंटीग्रल नहीं निकाल सकते भाई, जब तक इसको मॉडिफाई ना करो तब तक आप नहीं निकाल पाओगे, इसलिए तो हम अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बताए। अब देखना, मैं बताया अभी cos स्क्वायर x का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x/2 होता था ना, याद करो। ठीक है, अब समझ में आया? पूरा क्लियर? रुक जाओ, ठीक है। हाँ, आप चाहो तो ये फॉर्मूला डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब cos स्क्वायर 6x है तो क्या हो जाएगा भाई, बस 2x है, 2x तो यहाँ पर 6x जगह पर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर x जगह पर 6 है तो 2 बस मल्टीप्लाई करना है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 प्लस क्या हो जाएगा भाई, 2 इंटू 6x यानी 12x हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा 2 और प्लस ये 1/2 आगे है भाई, ध्यान सुनना। अब ये ब्रैकेट दिया, अब इसको मैं कर रहा हूँ, ध्यान सुनना, इसको देखो। हाँ, अब ये ऐसे रख दिया मैं, ठीक है, cos 6x इंटू cos 2x, अब इसको मैं बाद में करूंगा, ठीक है। अब dx हो गया, ठीक है। अब देखना, ये हो गया। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 1/2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकता हूं भाई, 1/2 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब भाई इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 हो जाएगा, है ना। तो मैं इंटीग्रल भी दोनों में ले रहा हूं, ठीक है, इंटीग्रल दिस कर रहा हूं, तो ये 1/2 भी आगे आएगा, है ना। 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos 12x/2, ठीक है, यहां पर dx लगा दो, प्लस फिर 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रल को भी मिल लिया, cos 6x हो गया, ठीक है, और यहां पर cos 2x dx। समझ में आया? अरे भाई 1/2 और इंटीग्रल दोनों ही इसके साथ गया और इसके साथ गया, प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये 2 को मिटा दो ना, ये 4 कर दो, है ना, 4 हो गया। अब इसको बाद में हम कर सकते हैं, आगे से करने से भी चलेगा, चलो इसको बाद में करेंगे हम, इसको ऐसे ही रख देते हैं, 1/4 इंटीग्रल 1 प्लस cos 12x, ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है, प्लस अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका 1/2। अब ध्यान सुनना, अब मैं यहाँ पर एक 2 मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक, 2 एक मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करूंगा तो भाई यहाँ पर 2 एक मल्टीप्लाई करूंगा, तो ध्यान सुनना, 2 एक में हम यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, देखना यहाँ पर 2 cos
6x दिख रहा है ना, 2 cos 6x। तो यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी 4 कर दिया, यहाँ पर 4 कर दिया, ठीक है। यानी आपका आगे क्या आ गया, 1/4 आ गया। अब 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला वही जो अभी मैंने लिखा, 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला भी बताया, क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, यानी cos A प्लस B, भाई ये A है ये B है, 6 प्लस 2 8, 8x प्लस cos A माइनस B मतलब 6x माइनस 2x यानी 4x। बात समझ में आ रहा है, चलो फॉर्मूला याद है तो कर सकते हो। अब कोई दिक्कत है, सबको इंटीग्रल कर दो, ये 1/4 सॉरी वो आपका 1/4 है, ये 1/4 हो गया। अब इंटीग्रेशन करते जाओ, 1 का होगा x, cos x का sin x होता है तो sin 12x, sin 12x/12 डिवाइड करेंगे भाई 12x को डेरिवेटिव करके। अब प्लस 1/4 हो गया, cos 8x का हो जाएगा sin 8x/8 कर दो, प्लस ये आपका sin 4x/4 कर दो, लास्ट में दे दो c, ठीक है क्लियर। आप चाहो तो 1/4 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं छोड़ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई इतना लिख लिया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप चाहो तो 1/4 को कॉमन ले सकते हो, लिख लो ना। समझ में आ रहा है, बस फॉर्मूला आपका पूरा दिमाग में होना चाहिए। चलिए फटाफट होगा। अब इतना तो हो गया, अब 3 नंबर तक हमारा कंप्लीट, देन अब 4 नंबर देख लेते हैं। चार नंबर ऐसे होगा ना, जब 3 तो टर्म आएगा तब एक को बाहर रख देना और दोनों को पहले करना, जैसे मैं अभी किया। 4 नंबर, अब ये 4 नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई। साइन पूछा है, साइन क्यूब यहाँ पर दिया है 2x + 1 दिया है, ठीक है। अब इसको हमको इंटीग्रल करना है। चलिए अब लेट वेट जो आप करते हो वो करना है, पहला मैं डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। समझ में आ गया, पर क्लियर क्वेश्चन लिख लिया। चलिए मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बताया था साइन थीटा का, 3 थीटा का सॉरी 3x का फॉर्मूला भी बताया था। क्या होता था भाई, अभी बता, साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता था। 3 लिखा है ना, लिखा है वो ना, 3 sin x - 4 sin क्यूब x, ये मैं बताया था, याद करो। sin 3x का फॉर्मूला 3 sin x - 4 sin क्यूब x। अब भाई यहाँ पर भी कहानी वही करेंगे, अब ध्यान सुनना। साइन क्यूब x है ना, इसको मान लो x, तो साइन क्यूब x यहाँ पर दिख रहा है ना, तो यहां से लेके आएंगे हम, तो ये सबको फेंक देंगे इधर, तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, यानी आगे से तो है 3x - 3 प्लस भाई इधर आया माइनस हो गया, इधर क्या बच गया -4 साइन क्यूब x। हमको क्या चाहिए, सिर्फ साइन क्यूब x, तो -4 को इधर डिवाइड कर देंगे, है ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको पहले लिख दिया 3 sin x माइनस साइन 3x, है ना। 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आगे लिखा माइनस प्लस माइनस हो गया और नीचे 4 को डिवाइड कर दिया, तो भाई ये किसका फॉर्मूला आ गया, साइन क्यूब x का, ठीक है ना भाई। तो समझ में आ गया, यानी साइन क्यूब x जगह पर हम ये बिठा सकते हैं भाई। फिर 1/4 को आगे ले जाएंगे तो आसानी से इंटीग्रल हमको मिल जाएगा। अब सोचना, x आपका 2x + 1 है भाई, तो 3 साइन x क्या है 2x + 1, ऐसे लिखना जैसे मैं कर रहा हूं, है। चलो माइनस साइन 3x है, साइन 3x है, x ये है भाई 2x + 1, ठीक है। और नीचे क्या है भाई 4 है dx। समझ में आया पूरा कहानी। अब 1/4 को आगे लिखा, 4 को आगे रखा, 3 साइन 2x + 1 हो गया, माइनस साइन 3 × 2 6x + 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। चलिए अब भाई कुछ नहीं, इंटीग्रल कर लो, आसान है। 1/4 इंटीग्रल कर लो, डायरेक्ट बिठाओ, 3 कांस्टेंट आगे रहेगा। साइन x का फॉर्मूला होता है माइनस, होता है माइनस cos x, यानी 2x + 1। अब 2x + 1 को डिवाइड करके डेरिवेटिव करके डिवाइड करोगे, है ना, ये मिलेगा, ठीक है।
अब माइनस है, साइन एक्स का माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आप लिख दो कॉस 6x प्लस 3, ठीक है, बाई क्या होगा 6, होगा कि नहीं होगा, तो लास्ट में दे दो c, ठीक है, इतना करके छोड़ देने से चलेगा। और चाहो तो आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1/4 को मल्टीप्लाई कर दो चलेगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको 4 नंबर तक। 5 नंबर देख लेते हैं। ये सब फॉर्मूला जो इस साइड में जो लिख रहा हूं ना वो लिख लेना साइड साइड में। 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर आपको जो पूछा है, इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx, ठीक है, पूरा क्लियर बात। चलिए अब इसको मैं सोचा, ये तो से वैसे तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड में होगा, लेकिन हमको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए साइन क्यूब एक्स को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर है आपका कॉस क्यूब एक्स dx, अब कॉस एक्स को मैं t मान लूंगा ना, सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, इसीलिए अब मैं इसको थोड़ा चेंज किया, साइन स्क्वायर को मैं क्या कर लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला। अब इधर है भाई कॉस क्यूब एक्स dx, अब चाहो तो यहाँ पर साइन एक्स को t लो या तो फिर कॉस एक्स को t लो। नहीं भाई, साइन एक्स को t अगर लेते हो तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर है, यानी कॉस एक्स को t ले जाना, तब निकल जाएगा साइन एक्स dx, है ना। तो यहाँ पर पुट करना कॉस एक्स को t, सब्स्टिट्यूशन मेथड भाई, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, ये पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमको सिर्फ चाहिए साइन एक्स, तो साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस dt, ये मिल गया ना। अब साइन एक्स dx कहाँ पर दिख रहा है भाई, देखो साइन एक्स dx, इसके जगह पर माइनस dt डालोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है तो क्या हो जाएगा, कॉस 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। कॉस क्यूब टी है, कॉस एक्स को हम लिए हैं टी, तो कॉस क्यूब एक्स क्या हो जाएगा टी क्यूब, ठीक है। साइन एक्स dx चेंज हो गया माइनस dt में, अब माइनस को आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, टी क्यूब के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो टी क्यूब इंटू 1, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस टी क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस टी क्यूब इंटू टी, यानी टी का पावर 5 हो गया। अब यहाँ पर dt, ठीक है। अब आइए आप इंटीग्रल कर लो, ठीक है। चलिए इसको मिटाएं। अब माइनस माइनस टी क्यूब का इंटीग्रल टी का पावर 4/4, टी का पावर 5 का टी का पावर 6/6 प्लस सी दे देंगे। अब टी किसको लिए थे, कॉस एक्स को, तो कॉस एक्स का पावर 4/4 प्लस कॉस एक्स का पावर 6/6 प्लस सी। बात समझ में आया? कितना नंबर गया भाई, 5 नंबर। चलिए 6 नंबर कर लेते हैं। समझ में आ गया पूरा क्लियर? लिख लें इतना, फिर 6 नंबर करेंगे। 6 नंबर भी वही कहानी है। दिख रहा है? चलिए लिख लें इतना, 6 नंबर करेंगे। हो गया? चलिए 5 नंबर समझ में आ गया। 6 नंबर, चलिए यहां पर भी 3 ठो टर्म दिया गया है, थोड़ा लंबा होगा। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जिससे हम करते थे ऐसे करना है। अब साइन x, अब मैं इसको उल्टाया। हमेशा ए टर्म को फॉर्मूला जब आप डाल रहे हो, यानी 2 sin a इंटू साइन बी या तो फिर कॉस बी, जो भी डाल रहे हो, तो ए हमेशा बड़ा रखना ताकि आपको
मतलब दिक्कत ना हो, ठीक है। साइन 2x को पहले रखा, यहाँ पर x छोटा है तो पहले इसको बाद में रखा साइन x, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक 2 मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। और साइड में रखा मैं साइन 3x को, क्यों किया तो आपको समझ में आ गया होगा। 2 साइन a हो गया, b हो गया, 2 साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला अभी मैं बताया, साइन 2 साइन a, हाँ क्या होता है कॉस a माइनस b, क्या होता है कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b, ये होता है होता है होता है होता है। चलिए क्या करेंगे हम, कॉस a माइनस b मतलब 2x माइनस x यानी x हो जाएगा, माइनस कॉस a प्लस b यानी 3x हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया भाई, साइन 3x dx, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा साइन 3x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस साइन 3x, क्या हो जाएगा साइन 3x इंटू कॉस 3x dx, ठीक है। समझ में आ गया, पूरा क्लियर पूरा क्लियर पूरा क्लियर। चलिए अब देखो भाई, फिर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई का 2 साइन इंटू कॉस बी का फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। चलो वही प्रोसेस से हमको करना पड़ेगा, तो मैं सेपरेट कर दिया 1/2 और इंटीग्रल दोनों में लाया। तो भाई यहाँ पर 2 एक मल्टीप्लाई करूंगा, 2 साइन 3x इंटू कॉस एक्स कर दिया, है ना, इंटीग्रेशन में ले गया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब भाई 4 कर दो, इसको डिवाइड करोगे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब माइनस फिर 1/2 जाएगा और ये दोनों जाएगा इसके साथ, इंटीग्रल फिर यहाँ पर मैं 2 मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करना पड़ेगा, 4 कर दिया। समझ में आ गया कहानी। चलो 1/4। अब चेक करना भाई, इसको a ले जाओ, इसको b ले जाओ, b यानी आपका x, है ना। 2 साइन a इंटू कॉस b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। अब याद करो भाई, क्या होता है साइन a प्लस b यानी 4x प्लस साइन 2x हो जाएगा। समझ में आ रहा है, -1/4 इंटीग्रल, ठीक है। ठीक है, सर इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो साइन a प्लस बी यानी 6x हो जाएगा, ये आपका a है ये b है, दोनों सेम है यानी 6x हो गया, प्लस साइन a माइनस b यानी आपका 0 आएगा ना भाई, 3x माइनस 3x करोगे तो 0 आएगा, छोड़ दो उसको, कर देंगे क्या, चलो 1/4 प्लस क्या हो जाएगा साइन a माइनस b यानी 3x माइनस 3x, ठीक है, यानी 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा ना भाई, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला डाल दो, ये आपका 1/4 साइन 4x का हो जाएगा माइनस कॉस 4x/4, साइन 2x का माइनस कॉस 2x/2, ये क्यों हो रहा है समझ में आ गया होगा। चलो -1/4 साइन का होता है माइनस कॉस 6x है तो पूरा लिखेंगे 6x को डेरिवेटिव करके डिवाइड कर दिया, साइन 0 का आपका 0 आता है, 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है। छोड़ो, अब क्या होगा, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस कॉस 4x है ना बाई 4 इंटू 4 16 माइनस कॉस 2x/8, 4 इंटू 2 जा 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस 6x/6 इंटू 4 24 प्लस c, ठीक है। अब भाई इतना आपका आंसर आएगा, चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया, चलिए
और 1 नंबर करते हैं भाई। तो हमारा पार्ट 1 इसको कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर पार्ट 2 में हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए लिख लें इतना, इसको हम पार्ट 1 बनाएंगे, फिर और एक पार्ट में पूरा कंप्लीट करेंगे। मिटा दें इसको, चलिए। साइन 4x इंटू साइन 8x, साइन 4x इंटू साइन 8x, साइन 4x इंटू साइन 8x dx है, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला आ गया। तो भाई समझ में आ रहा है, 1/2 आंख बंद करके कर लो, 2 को भी मल्टीप्लाई कर दो। अब भाई पहले ए को बड़ा रखना है, आपको मैं बोला हूँ, ये बी ये रखो, ये बी रखो, यानी साइन 8x इंटू साइन 4x dx। अब फॉर्मूला आपको याद है, अब 2 बार कर चुका हूँ मैं। 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये ए है, ये बी है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, यानी 8x से 4x गया 4x, माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी 8 4 12 12x। समझ में आ गया। अब फॉर्मूला हो गया तो धराधर कर लोगे भाई, ठीक है, इसलिए खोपड़ी में पूरा फॉर्मूला को याद कर लो। चलो 1/2 कॉस एक्स का होता है आपका क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो साइन 4x, अब x जगह पर 4x, तो 4x को डेरिवेटिव करके डिवाइड कर दो, माइनस कॉस है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, तो भाई साइन लिख दो, 12x पूरा लिखो, 12x को डेरिवेटिव करके डिवाइड कर दो, प्लस सी दे दो, काम खत्म, ठीक है। आप चाहो तो इस मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं करना पड़ेगा भाई, इतना दूर आपका ठीक है आंसर, ठीक है। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 2 इंटू 12 24 हो जाएगा, ठीक है। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, ऐसे ही सब आप कर सकते हैं नंबर सब, ठीक है। अब और एक लेक्चर में हम भाई पूरा कंप्लीट करेंगे, 24 नहीं, हाँ 24 तक है आपका, छोटा मोटा नंबर सब दिया गया है। फिर स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल देखेंगे 7.4 में। तो गैस यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, फिर तुरंत ही हम नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपका 8 नंबर से। तो पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।